ये लोक कथा ऐसी है बाप कि एक बच्चा है 7-8 साल का, निर्दोष बालक है। उसका पिता मर गया, गरीब था, एक लौता बच्चा, मजदूरी करते थे। मां विधवा हो गई। अब बच्चे को पता नहीं, सोचा कि पिताजी कहीं काम के लिए बाहर गए होंगे। 8-10 दिन हो गए तो आदिवासी महिला के पास बालक निर्दोष भाव से पूछता है, माँ मेरे पिताजी कहाँ गए, क्यों नहीं आते? जब भी जाते 2-3 दिन में तो लौट आते, 8 दिन 15 दिन होने को है, कहाँ गए? अब माँ की आंख डबडबा गई, कैसे बताए, क्या कहे? और माँ को रोते देखकर बच्चा खुद रोने लगा कि माँ मैंने पूछने में गलती कर ली हो तो मुझे माफ़ कर देना, जवाब मत देना, क्योंकि तू पीड़ित हो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बच्चों को कथाओं से, संतों के प्रवचनों से, किताबों से, कहीं से भी लेकर, ये बाहर रहने वाले सभी मेरे एनआरआई भाई बहन, तुम्हारे बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाओ ताकि बाबा कह रहे थे कि कल्चर बचा रहे, सभ्यता बची रहे। अब मां की मजबूरी थी बताए बिना, कब तक छिपाएं, तो उसने कहा तेरे पिताजी भगवान के पास गए हैं। तो एक तसल्ली हो गई कि चलो कहीं गए हैं, भगवान भी तो कोई है, तो उसके पास गए। तो उसके पास गए तो कोई सवाल नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन बाल भाव से वो अपनी माँ से पूछता है कि मेरा पिताजी को खाने का क्या होता होगा भगवान के पास, उसके भोजन का क्या होता होगा? कहा बेटा वो तो भगवान है, तो पालक है, योगक्षेम सबका वहन करता है। बोले नहीं माँ, मुझे साफ साफ बता, कोई शास्त्रीय चर्चा मत कर। मेरे पिताजी भगवान के पास गए तो उसका खाने का मतलब तू क्या कहना चाहता है कि यदि वहाँ व्यवस्था ना हो तो मैं मेरे पिताजी का टिफिन लेकर जाऊँ पिताजी को देने। और बाल मानस नचिकेता की तरह उठा है। ये आदिवासी एक दूसरा नचिकेता है, एक कठोपनिषद का नचिकेता। और ये मेरी दृष्टि में ये हमारे एक आदिवासी वनवासी का ये नचिकेता है। माँ ने एक डबरे में रोटी सब्जी थोड़ी दे बच्चे को समाधान के लिए, और इतनी श्रद्धा से बोल रहा, मैं भगवान के पास जाऊंगा, मेरे पिताजी का टिफिन लेकर जाऊंगा, मेरे पिताजी को भोजन कराऊंगा। माँ को लगा कि कहाँ जाएगा, ठीक है, लेकिन कहानी है, ध्यान रखना, मूल बातें कुछ है। निकला। और आदिवासियों की भोली कथा, ये छोटी सी कहानी कहती है, बच्चा भगवान के पास पहुंच गया। मैंने ये कथा सुनाई कि नहीं खबर नहीं, लेकिन स्मरण है कभी सुनाई हो। लेकिन सालों के बाद मुझे उपनिषद की जगह एक आदिवासी नचिकेता प्राप्त हुआ, मुरारी बापू को एक नचिकेता, जैसे वो स्वर्ग के द्वार पर गया था कठोपनिषद का नचिकेता, उसके बाप ने उसको मृत्यु को सौंप दिया था, तो गया वो, और मौत हाजिर नहीं थी। ये कथा आप जानते हैं, कठोपनिषद। टिफिन लेकर गया, माँ गांव के बाहर तक विदा देने गई, और माँ ने कहा बेटा तेरे पिता की तरह देर मत करना। माँ किस टोन में कह रही है, बच्चा बेचारा निर्दोष, और निकल पड़ा। और कथा कहती है कि भगवान के पास पहुंच गया। विश्वास की महिमा बहुत है, दृढ़ विश्वास लेकर बच्चा निकला है। और कहते हैं भगवान के पास पहुंच गया। बालक का स्वागत परमात्मा ने किया, लेकिन रास्ते में 3 घटना घटी। भगवान तक पहुंचने में 3 घटना घटी। एक सरोवर था, उसमें एक मगर था, बहुत बड़ा विशालकाय मगर।
उसने बालक को पूछा, कहाँ जा रहे हो? ये अगम विकट रास्ता है, अकेला कहाँ जा रहा? ये हाथ में डिब्बा लेकर। बोले मेरे पिताजी भगवान के पास गए, उसको खाना देने जा रहा। ओ, तो भगवान के पास तो जाएगा। तो यदि भगवान से मुलाकात हो जाए तो बेटा मेरा एक काम करते आना। क्या? कि मैं जलाशय में सालों से हूं, लेकिन मेरे अंदर की जलन शांत नहीं हो रही है। भगवान को जरा पूछ कर आना कि ठंडे जलाशय में मैं, जीवन मेरा है, मैं जलचर हूं, लेकिन भीतर आग सुलग रही है। भगवान को जरा पूछ के आना और इसी रास्ते से आना। जरूर जरूर। कितना भरोसा? भगवान जवाब देगा, मैं ले आऊंगा। एक छोटा सा पैगंबर चला पैगाम लेने के लिए, उत्तर लेने के लिए चल पड़ा। उसको उपनिषद का मंत्र याद नहीं, लेकिन उसकी गति इसलिए मैंने नामकरण किया आदिवासी नचिकेता। उसको ये पता नहीं कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य, जो विवेकानंद जी ने अपने जीवन का उठो, पूछ कर आना कि मेरी जलन शांत क्यों? चारों ओर जलाशय शांत, लोग आते हैं मेरे से शीतलता प्राप्त करते हैं और मैं जल रहा हूं। अच्छा, भगवान को पूछ कर आऊंगा, जरूर आऊंगा। हाँ, आपने काम सौंपा है, बहुत भरोसे के साथ चला। थोड़ा आगे गया तो एक राज्य आया राजा का, और राजा ने कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान के पास। क्यों? मेरे पिताजी के लिए भोजन का डिब्बा लेकर। भगवान मिलेंगे? क्यों ना मिले, मेरा बाप गया तो मैं भी जाऊं, क्यों ना मिले? मेरा एक काम करना। क्या? मैं एक महल बनवा रहा हूं। 2 मंजिले तक महल होता है, तीसरा बनाऊं पूरा टूट जाता है। 2 बनता है, तीसरा स्लेब डाला गिरा। जरा भगवान को पूछ लेना कि ये तीसरा क्यों नहीं हो पा रहा? अरे जरूर राजा साहब, हाँ जवाब लेकर आओ। चला, ध्रुव की तरह चला, मंजिल के लिए निकला। कुछ भी हो जाए। तो एक आम का पेड़ था, उसने बालक को रोका, बच्चा रुक, कहाँ जा रहे? भगवान को मिलने। क्यों? मेरा पिता वहां गया है, भोजन लेकर जाना है। भगवान मिल गया? क्यों ना मिले, मेरे बाप को मिला है तो मुझे भी मिलेगा। तो लौटोगे? हाँ, भोजन करा कर लौटूंगा। तो एक मेरा काम करना। क्या? कि मेरे पर आम बहुत आते हैं, लेकिन ऊपर ही ऊपर सड़ जाते हैं, कोई पकता नहीं। भगवान को जरा पूछ कर आना। मबलख आम लटकते हैं मौसम में, लेकिन सड़ जाते हैं। और जरूर पूछ कर आऊंगा। और साहब, ये मेरा आदिवासी नचिकेता पहुंच गया भगवान के द्वार पर। आप कहोगे कि ये कहाँ भगवान का द्वार है? ये तो मैं और आप ऐसा बच्चा बन जाए तभी पता। जीसस क्राइस्ट ने कहा था, मेरे पिता के नगर में, मेरे पिता के देश में वो ही प्रवेश कर पाएगा जो बालक के समान निर्दोष होगा। ये यीशु का वचन है। चलो, भगवान मिले। हमने क्या परमात्मा की एक कल्पना, ठीक है, अपनी 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 श्रद्धा के अनुकूल बना ली, लेकिन भगवान मिलने का क्या? चारों ओर भगवान ही है। भगवान के बिना कौन है? चारों ओर परमात्मा ही बरस रहा। भगवान मिले, बच्चे का स्वागत किया। बेटा क्यों आया? बोले मेरे पिताजी इतने दिन से आए खाने का, तो मैं भोजन लेकर आया। कहाँ है मेरे पिता? वो भूखे होंगे। बेटा यहाँ सुबह नाश्ते की व्यवस्था है, दोपहर लंच की व्यवस्था है, रात को डिनर की भी व्यवस्था है, 12 सब व्यवस्था है यहाँ। तुझे एक कष्ट लेने की कोई जरूरत नहीं। अब तू दोबारा मत आना, और वो बाप खाए पीवे मौज करे। पोपट भूखे नहीं, तरस्यो नहीं, आनंद में पोपट। तो कष्ट मत कर, और तुम्हारे पिता का जो कुछ कार्य है वो पूरा हो जाएगा तो पिता लौट आएगा। अच्छा, बाल मानस को भगवान ने समझा दिया, और लौट रहा था
तो उसको याद आया कि 3 लोगों ने मुझे 3 बातें पूछी हैं, भगवान से पूछ ली। प्रभु में आ रहा था तो एक तालाब में बड़ा मगर था, वो कह रहा था कि शीतल जल में मेरा निवास, लेकिन अंदर आग जल रही है, भगवान को पूछ के आना। दूसरा, राजा मिला, महल बना रहा, 2 मंजिले बनते, तीसरा होते सब गिर जाता है। और तीसरा, आम का पेड़, सब आम के फल सड़ जाते हैं। तो 3 प्रश्न है। भगवान ने कहा उसका जवाब ये है, क्या कि ये मगर है ना, एक गत जन्म में बड़ा पंडित था, बहुत शास्त्र पढ़ रखे थे, बहुत माहितियां अपने दिमाग में डाल रखी थी, लेकिन मैं किसी को ये विद्या दूं तो वो सीख जाएगा और मेरा पल्ला वो हो जाएगा, इसलिए जिंदगी भर उसने अपने पास आई विद्या और क्षमता का वितरण नहीं किया। इसलिए शास्त्रों के बीच में रहते हुए भी वर्तमान ये मगर अंदर से जल रहा है। आनंद पाना है तो क्षमता को वितरित करो, जो ज्ञान है, जो हमारे पास, जो जिज्ञासु के दिल में भरो। उस बालक को कहा भगवान ने कि ये मगर के पास बहुत क्षमता है, बहुत जानता है, लेकिन उसको होता है कि मैं मेरा ज्ञान का वितरण करूंगा और मेरी तरह ये भी बोलने लगेगा, ये भी गाने लगेगा, ये भी सूत्रपात करने लगेगा, तो मैं जरा पीछे रह जाऊं। इसीलिए जो अपना ज्ञान वितरित नहीं करता, सन्मति को समर्पित नहीं करता, वो जलाशय में रहते हुए भी अंदर से जलता रहता है। मगर को बता देना, एक जवाब मिलेगा। भगवान दूसरा, आम वाला जवाब दो। आम का पेड़, सब आम सड़ जाते हैं। बोले बेटा, गत जन्म में ये बहुत बड़ा वार्ता है, आदिवासी वार्ता है छोटी सी, बहुत बड़ा धनी था, लेकिन अपने घर में बस धन दबा ही रखा, कभी किस जरूरतमंद को कभी कुछ दिया नहीं। वो इस जन्म में आम का पेड़ हुआ है और सभी फल तो लगते हैं लेकिन सड़ जाते हैं, किसी के उपयोगी नहीं बनता। उसको कहो कि आनंद लेना है तो वितरण करे, जवाब मिला। तीसरा, राजा की बात कही कि 2 महल के मंजिले बनते, तीसरा टूट जाता है। बोले उसने अपनी बेटी जो कुंवारी है, विवाह योग्य उम्र हो चुकी है, लेकिन शादी नहीं करता, इसलिए तीसरी मंजिल जो वो है वो गिर जाती है। तो ये तो बिल्कुल स्थूल है, उसको कहो कि बेटी की शादी कर दे। अब ये बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन तलगाजड़ा को लगता है इसका मतलब है कि तेरी बुद्धि जुआन हो गई है, अभी तक तूने ईश्वर से उसकी शादी नहीं कराई, अब तू तेरी सुमति परमात्मा से जोड़ दे। कृष्ण ने क्या मांगा? मैं ये वो मन आदत, जैसे कोई दुल्हा, अरे कोई योग्य उम्मीदवार कोई कन्या का हाथ मांगे कि मुझे एक ठाकुर मांग रहे, मैं ये वो मन आदत, मुझे बुद्धि दे। जो समय पर अपनी सुमति कोई परम तत्व की सेवा में नहीं लगाता, उसकी तीसरी मंजिल कभी बनने वाली नहीं, मंजिल गिर जाती, टूट जाती है। तो बिल्कुल स्थूल ये 3 बातें। यदि आनंद पाना है, हम संसार में रहने वालों के लिए, महात्माओं को, त्यागियों की, इसकी दुनिया में हम जैसे संसारी लोग हैं, हमें यदि आनंद की उपलब्धि करनी है तो जो क्षमता है उसको वितरित करना चाहिए। और ये बड़े बुजुर्ग न समझे तो कोई बात नहीं, मेरे युवान भाई बहन, मेरे जो फ्लावर्स हैं वो समझे, क्षमता को वितरित करो, वरना सरोवर में रहते हुए मगर को अंदर जलन होगी, वैसे ये जलन होगी। मैंने कई बुद्धिमानों को, कई शतकों की संख्या में नहीं, लेकिन 5-7 को मैंने अत्यंत बुद्धिमानों को आखिर में अपनी विद्या का वितरण न करने के कारण कपड़े फाड़ते देखे।
विकसित विकसित मैंने अपनी निगाहों से देखा। मूल में खानदानी है आम के पेड़ में, लेकिन दबाई रखी है।